आज हम AAS कॉन्ग्रुएंसी सीखेंगे। तो AAS कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? इफ़ टू एंगल्स एंड एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, जैसे एंगल A, एंगल B और एंगल D और एंगल E आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स दूसरे एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है। देखिए अगर ऐसे होता ये एंगल ये साइड, बट यहाँ पर बदल जाता, एंगल तो यही रहता और साइड ये हो जाती, तब ये फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। इसलिए करस्पॉन्डिंग वर्ड इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। ये हर उसमें आपको ट्राइंगल में की थ्योरम में मिलेगा। तो टू एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या गिवन है उसको हमें करना चाहिए। तो देखिए सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? इफ से। तो इफ टू एंगल्स एंड एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल देन, तो देन से पहले तक का आपका गिवन है। तो आप उसे लिख लोगे टू ट्राइंगल्स यानी ट्राइंगल ABC एंड DEF, ये गिवन है आपको। दो एंगल्स गिवन है, तो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल A और एंगल D आपस में इक्वल दिया हुआ है और एंगल B और एंगल E आपस में इक्वल दिया है, तो इसको लिख लेंगे आप। और करस्पॉन्डिंग साइड BC और EF, वन साइड, ठीक है ना। तो एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू अनदर। तो अब आप लिखोगे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF इन विच एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E और BC इक्वल टू AF। ये हो गया आपका गिवन। अब टू प्रूव करना है आपको कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अब इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, तो वो स्टेप हमने इसमें से नहीं लिखा। अब हम प्रूव करेंगे। तो देखिए इसको जो हम प्रूव करेंगे वो ASA कॉन्ग्रुएंसी इसमें अप्लाई होगी। तो उसके लिए ASA के लिए देखिए, अगर ये एंगल ले रहे हो, ये साइड इंक्लूडेड साइड, और ये एंगल अगर आपको पता हो तो फिर ASA कॉन्ग्रुएंसी इसमें अप्लाई हो जाएगी। तो ये एंगल कैसे पता करोगे? मान लीजिए ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, ये आपका 50 है और ये भी 50 है, तो 30 और 50 कितना हो जाएगा? 80। और यहाँ पे भी 30, 50, 80, तो ये वाला एंगल कितने का आएगा? 100 का, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180। ये भी 100 आ जाएगा, ये भी, यानी ये आपस में इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो वही तरीका हमें इसमें अपनाना है। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल B। ये हो गई इक्वेशन 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल DEF एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F का सम भी 180 होगा। रीजन वही आप लिख दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसमें भी आप एंगल F निकाल लीजिए। तो एंगल F इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस एंगल D प्लस एंगल E, ये ब्रैकेट में, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 2। अब आपको गिवन क्या है? बट एंगल A इक्वल टू एंगल D और एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये गिवन है आपका, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल C में से आप A और B कर रहे हो, और यहाँ पे A D के इक्वल है और B E के इक्वल है, तो इन दोनों का सम करोगे तो इक्वली आने वाला है, एंगल A और एंगल B और एंगल D और एंगल E का। जैसे मैंने अभी इसमें बताया था 80-80 आ गया था दोनों, ये 30 ये 30, ये 50 ये 50। तो आप 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 आएगा यहाँ पे भी, यहाँ पे। इसका मतलब ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाएगी, ये राइट साइड इसका। जब राइट साइड इक्वल तो फिर लेफ्ट साइड भी इक्वल। इसको इक्वेशन 3 लिख लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आप क्या लिख सकते हो कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। आपने यह प्रूव कर दिया कि एंगल C एंगल F के इक्वल होगा। भाई दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप इक्वल हो गया। अब आप इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे? ASA, क्योंकि अब आपको एंगल मिल गया।
तो अब आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E गिवन, एंगल BC साइड BC इज इक्वल टू साइड EF, ये भी आपको गिवन है, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये आप लिखोगे प्रूव्ड है, आपने ऊपर प्रूव कर दिया, ठीक है। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी। तो इस तरह से AAS कॉन्ग्रुएंसी जो है वो ASA कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है। ओके।